Hello everyone. Today we are going to learn present continuous tense. So present continuous way to use, first of all we have to learn. In this video you are going to learn about how to use present in continuous tense. How can we fill in the blanks? What is the structure of present continuous tense? What are the helping verbs used in it? What are the main verbs used here? So let us start with the uses. So here present continuous tense uses I have written. Let's start with the first use. To express an activity happening at the time of speaking. So what we are doing? We are going to express an activity. We are going to express an activity at the time of speaking, which is happening at the time of speaking. Like example, right now what I am doing, I am teaching present continuous tense. What I am doing? Teaching present continuous tense. So to express activity happening at the time of speaking, बेटा काम कब हो रहा है? जब हम बोल रहे हैं. अब मैं क्या कर रहा हूँ? मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा रहा हूँ. अब आप क्या कर रहे हो? वीडियो देख रहे हो. ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है. तो आई एम टीचिंग टेंसेस. तो दिस इज नाउ example for showing present continuous tense, the activity which is happening at the time of speaking. Come to the second use, to express an activity happening around now. ऐसा काम जो हो रहा है आपके आसपास, अब हो रहा है, बट नॉट नेसेसरली एट द वेरी मोमेंट. मीन्स अभी इस वक्त नहीं हो रहा होगा शायद. वो सर अभी तो बोले कि अब भी होते रहता है. नहीं, ये एक ऐसा परसेप्शन है बेटा. लाइक अब देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है. सायमा इज स्टडिंग वेरी हार्ड फॉर, सॉरी यहाँ पे हर होना है, फॉर हर एग्जाम्स दीज डेज. सो हियर what it is showing she is studying very hard at the time of I am speaking. Might be she is just combing her hair, might be she is washing her face, might be she is going to take food. But टोटली हम क्या बोल रहे हैं कि वो बहुत कड़ी मेहनत कर रही है. जब मैं बोल रहा हूँ शायद वो उस टाइम पे कुछ और कर रही होगी, लेकिन इन दिनों वो क्या कर रही है? बहुत मेहनत कर रही है, ये बता रहा है. तो ये बताने के लिए सायमा इज स्टडिंग वेरी हार्ड फॉर हर एग्जाम्स दीज डेज. अब इन दिनों वो क्या कर रही है? बहुत स्टडी कर रही है, हार्ड स्टडी कर रही है. तो यहाँ स्टडिंग इज यूज्ड. अब वाज स्टडिंग नहीं बोल सकते हम. यहाँ पे जो एक्टिविटी हो रही है रोज रेगुलरली हम देख रहे हैं उसको, बट शायद हो सकता है मैं जब कह रहा हूं उस टाइम वो कुछ और कर रही हो. तो वैसे चीजों को भी बताने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं. सी यूज हैपनिंग इन द नियर फ्यूचर. जो एक्शन नियर फ्यूचर में होने वाला है, नियर फ्यूचर, तो सर उसके लिए तो फ्यूचर टेंस लगेगा. नहीं बेटा, अब जैसे मैं बोल रहा हूँ मैं नेक्स्ट वीक हैदराबाद जा रहा हूँ, हम बोलते हैं ना नेक्स्ट वीक मैं हैदराबाद जा रहा हूँ, मैं मीटिंग को अटेंड कर रहा हूँ सर, मैं अटेंड कर रहा हूँ. मी माइट बी आई एम गोइंग आफ्टर 1 hour बोलते हैं हम लोग. ऐसी चीज़ों को जब एक्सप्रेस करना है तब भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं. कैसी है चीज़ें? अब प्रेजेंट में नहीं हो रही, अब भी नहीं हो रही है, लेकिन शायद नियर फ्यूचर में होगी. तो यहाँ पे मैंने यूज लिखा हुआ है हैपनिंग इन द नियर फ्यूचर, स्पेशली ए प्लान्ड फ्यूचर इवेंट. जैसे हम बोलते हैं हम नेक्स्ट मंथ हम टूर को जा रहे हैं, नेक्स्ट मंथ की बात है. ये प्लान्ड फ्यूचर है, प्लान्ड फ्यूचर इवेंट जो हम प्लान कर चुके हैं. आई एम गोइंग टू अटेंड माई सिस्टर्स मैरिज नेक्स्ट वीक. बेटा काम नेक्स्ट वीक में होने वाला है, लेकिन हम बोल रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में. अंडरस्टूड? सी आई एम अटेंडिंग द मीटिंग. मैं बोल रहा हूँ कि हाँ मैं मीटिंग को अटेंड कर रहा हूँ. हो सकता है 1 घंटे बाद, आफ्टर एन आवर हो सकता है. नियर फ्यूचर में प्लान्ड है, हाँ मेरे को डेफिनेटली उसको अटेंड करना है. इन फ्रीक्वेंटली रिपीटेड एक्शन, जो फ्रीक्वेंटली रिपीट होते हैं, जैसे होता है अब जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे एक बच्चा दूसरे बच्चे को मार रहा है बार बार, तो शायद वो कंप्लेंट लेके जब प्रिंसिपल के पास जाएगा उस टाइम पे शायद वो नहीं मार रहा है, लेकिन बोलेगा क्या बच्चा? सर यू नो हमको रोज ना मार रहे हैं. तो कंटिन्यूअस हो गया. तो ऐसी चीज़ों को हम जब बता रहे हैं तो यहाँ पे बोल रहा है फ्रीक्वेंटली रिपीटेड एक्शंस होता है, जो फ्रीक्वेंटली बार बार रिपीट होते रहता है. माइट भी जब हम स्पीक कर रहे हैं उस टाइम पे नहीं हो रहा है. तो वैसे एक्शंस को भी बताने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं. जैसे एग्जांपल, जैन इज ऑलवेज टीजिंग शाविस. जैन क्या कर रहा है? हमेशा सता रहा है. किसको? शाविस को सता रहा है.
तो ये चीज़ हम कंप्लेन के तौर पे किसी को बता रहे हैं तो तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आगे आ जाइए। टू एक्सप्रेस एन एक्शन अपीयर्स टू बी कंटिन्यूअस, एक ऐसा एक्शन है कि कंटिन्यूअस दिख रहा है हम लोगों को। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ माई ग्रैंडफादर इज ऑलवेज स्लीपिंग। हम देखते हैं, फ्रीक्वेंटली देखते हैं, सुबह में स्कूल को जाते टाइम चलो सोए हुए हैं, स्कूल से आने के बाद तभी भी सोए हुए हैं, फिर रात में स्नैक्स लेते टाइम या खाना खाते टाइम फिर देख रहे हैं तो फिर भी सो रहे हैं। तो एट द टाइम वी सेज दैट जो ऑलवेज होते रहती हैं एक्टिविटीज, उनको बताने के वास्ते में हम माई ग्रैंडफादर इज ऑलवेज स्लीपिंग, हमेशा सोते रहते हैं। अब कोई होता है बच्चा, मैं देखता हूँ कि ना हमेशा बात करते रहते हैं, I see that girl is always talking. Is always talking. I see that girl is always talking. वह गर्ल हमेशा बात करते रहती है ऑलवेज के साथ। चीज़ याद रखिए, ऑलवेज के साथ हमेशा कंटिन्यूस टेंस ही लगता है। ऑलवेज, जब भी ऑलवेज आ रहा है, दिस इज अ क्लू। हम क्लूज भी देखेंगे कि कैसे हम आइडेंटिफाई करना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कैसे फिल करेंगे, क्या उसके क्राइटेरियाज रहेंगे, अभी आगे आने वाले क्वेश्चंस में हमें समझ में आएंगे। और कुछ यूजेस हैं, पहले उसको देख लेके एग्जाम्पल्स के जरिए भी जाएंगे हम। So here we are having some words. These words is the clue that this is going on in present continuous tense. Present continuous में जा रहा है वो बताने के लिए हम जब fill in the blank type of questions करेंगे तो हमें समझ में नहीं आता है कि present continuous चल रहा है, past continuous चल रहा है या future continuous चल रहा है। उसको समझना है तो ये सारे वर्ड्स एज अ क्लू वहाँ पे दिखाई देंगे आपको। अगर से ये वर्ड्स हैं तो उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस चल रहा होगा। स्टिल रहेगा बेटा, स्टिल मतलब अभी तक, ये बताने के लिए। तो अभी तक इन द सेंस कंटिन्यूएशन है, तो कंटिन्यूस है बोल के बताने के लिए हमें स्टिल, नाउ, नाउअडेज, दिस डेज, एट दिस टाइम, एट द मोमेंट, इतने वर्ड्स हैं। ये इतने वर्ड्स को याद रखिए। अगर से आपको दिखाई दिए कहीं वर्ड सेंटेंस के अंदर जहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट फॉर्म ऑफ द वर्ब दिया हुआ है, तो तब क्या करोगे आप, इनको अगर से देखेंगे तो वहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, समझना आना। देखो यहाँ पे मैंने वर्ड्स लिखा है, वर्ड्स ऑफन यूज विद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ऑफनली ये वर्ड्स आते हैं, जैसे स्टिल, नाउ, नाउअडेज, दीज डेज, एट दिस मोमेंट, एट द मोमेंट, ऑलवेज। ग्रैंडफादर वाला एग्जाम्पल देखा हम लोगों ने, उसमें ऑलवेज था। ऑलवेज जब भी आ रहा है सेंटेंस के अंदर, इसका मतलब है कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जा रहा है। सो दीज वर्ड्स नीड टू बी रिमेंबर। ये वर्ड्स क्या बताते हैं कि एक्शन प्रेजेंट कंटिन्यूएशन में चल रहा है, ये हिंट के तौर पे दिए जाएंगे आपको। So here we are having the structure of present continuous tense, how the sentence will be formed and how can we frame the different kinds of sentences. Let's start. So we are having here affirmative, negative and interrogative sentence. How can we create these three kinds of tenses in present continuous tense? So see the structure. I have made a formula. According to this formula, the sentence structure will be formed. एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, सब्जेक्ट रहेगा पहले, एम, इज, आर, इन तीनों में से एक हेल्पिंग वर्ब लगेगा, एंड देन V4 एंड देन ऑब्जेक्ट। मेन चीज़ें क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट, एम, इज, आर, V4 एंड ऑब्जेक्ट। मेन फोकस मस्ट बी गिवन ऑन एम, इज, आर, दीज three helping verb shows this is present continuous tense, and V4 form of the verb shows this is continuous. Present is shown by am, is, are, and it is continuous, it is shown in the V4 फॉर्म शोज दैट इट इज कंटिन्यूस, क्योंकि हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी V4 यूज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूस में भी V4 यूज करेंगे और फ्यूचर कंटिन्यूस में भी V4 का यूज करेंगे। गॉट? एग्जाम्पल देख लीजिए। अभी एम, इज, आर कहाँ पे यूज होगा, किसके साथ एम लगेगा, किसके साथ इज लगेगा, किसके साथ आर लगेगा। ही और शी या इट भी अगर से आ रहा है हमारे पास, ही, शी, इट के साथ इज लगेगा बेटा। इट भी डाल दो इधर में, इट, ही, शी इज ईटिंग ब्रेकफास्ट। इन तीनों के साथ क्या रहेगा, इट, इज का यूज होगा, एम और आर नहीं आएंगे। ही, इट, ही, शी या शी, ही, इट कौन सा भी एक सब्जेक्ट रहेगा तो उसके साथ इज हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे। V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब इज कॉमन। तो शी इज ईटिंग ब्रेकफास्ट, ही इज ईटिंग ब्रेकफास्ट, इट इज ईटिंग ब्रेकफास्ट। गॉट? अब एम कहाँ पे यूज होगा, आई के साथ हमेशा एम का यूज करेंगे। आई एम ईटिंग ब्रेकफास्ट, आई एम ईटिंग ब्रेकफास्ट।
हियर whenever the subject is plural, जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल आ रहा है लाइक यू दे वी, इन सब के साथ हम आर का यूज करेंगे. यू आर ईटिंग ब्रेकफास्ट, दे आर ईटिंग ब्रेकफास्ट, वी आर ईटिंग ब्रेकफास्ट. इस तरीके से हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर बना लेते हैं. कम टू नेगेटिव. अब जब हम नेगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन करेंगे, सब्जेक्ट रहेगा एम इज आर, उसके बाद नॉट एंड देन वी फोर एंड देन ऑब्जेक्ट. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस. चलिए हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेंगे. आई एम नॉट हिटिंग द बॉल, आई एम नॉट हिटिंग द बॉल. क्रिकेट खेल रहा हूं मैं, आई एम नॉट हिटिंग द बॉल, आई एम नॉट. अगर से नहीं मेरे को किसी और के बारे में बोलना है, जैसे ही के बारे में बोलना है, शी के बारे में बोलना है, यानी तो इट के बारे में बोलना है, इन सब के साथ भी इज लगेगा. ही इज नॉट हिटिंग द बॉल, शी इज नॉट हिटिंग द बॉल, इट इज नॉट हिटिंग द बॉल. नेगेटिव सेंटेंसेस बन गए. अगर से सब्जेक्ट हम चेंज कर रहे हैं, दे यूज कर रहे हैं या वी यूज कर रहे हैं या यू यूज कर रहे हैं, उसके साथ हम हेल्पिंग ऑफ आर का यूज करेंगे. तो डिफरेंस क्या हो रहा है, सब्जेक्ट के हिसाब से हमारा हेल्पिंग वर्ब चेंज हो रहा है. दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट. ये हम उस टॉपिक में भी पढ़ने वाले हैं, सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट वाले टॉपिक में. यहाँ पे भी टेंसेस में हम लोगों को सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट चेक करना पड़ता है. सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब. गॉट. यू वी दे के साथ आर यूज हो रहा है, ही शी इट या सिंगल नेम के साथ इज यूज हो रहा है, आई के साथ एम यूज हो रहा है. नॉट हिटिंग द बॉल. Next, interrogative sentences. How can we make that interrogative sentences? Here is the structure. Am is are, इन तीनों में से एक रहेगा. सब्जेक्ट वी फोर ऑब्जेक्ट. अगर से हम क्वेश्चन सब्जेक्ट पे कर रहे हैं तो सब्जेक्ट को हटा दो, अगर से ऑब्जेक्ट पे कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट सेंटेंसेस में हटा दो. लाइक एग्जाम्पल, आर स्टार्टिंग में हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब ले लिया आर, उसका सब्जेक्ट आ गया. देखिए आर, एम इज आर, इन तीनों में से एक आर आ गया, उसका सब्जेक्ट यू आ गया या वी आ गया या दे. ये तीनों सब्जेक्ट के साथ हम आर ही यूज करते हैं. उसके बाद प्लानिंग ए विजिट टू आगरा. आर यू प्लानिंग ए विजिट टू आगरा. क्या आप आगरा की विजिट की प्लानिंग कर रहे हो? नहीं, अब मेरे को पूछना है सर, ऐसे नहीं पूछना है मेरे को, यस आर नो टाइप नहीं पूछना है, WH टाइप पूछना है. क्यों प्लानिंग कर रहे हो पूछना है, तो वी हैव टू ऐड WH वर्ड हियर इन द बिगिनिंग. जैसे वाई आर यू प्लानिंग, वाई आर यू प्लानिंग ए विजिट टू आगरा. नहीं सर, मेरे को यू के ऊपर क्वेश्चन नहीं बनाना है, वी के ऊपर बनाना है. वाई आर वी प्लानिंग ए विजिट टू आगरा. ऐसे हम लोग सेंटेंस को चेंज कर लेंगे. नहीं सर, मेरे को वाई नहीं पूछना है, हाउ पूछना है. सो यू नीड टू, व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू use another word, another WH word like how. How are you planning? How are you planning a visit to Agra? कैसे प्लान कर रहे हो? When, कब कर रहे हो? How को निकाल दो, when को लगा दो. Got? अब इधर आ जाइए उसी तरह. Is he या she या it रहेगा. Planning a visit to Agra. Is she planning a visit to Agra? Why she is planning? Why is she? Why ऐड कर सकते हो आप, वेन ऐड कर सकते हो, वेयर ऐड कर सकते हो, तो आगरा हटा देना पड़ेगा हम लोगों को. तो इस तरीके से हमारे सेंटेंसेस फॉर्मेशन होता है. अगर से एम के ऊपर बना रहे हो क्वेश्चन, एम आई प्लानिंग अ विजिट टू आगरा. नहीं सर, मेरे को एम आई प्लानिंग नहीं है, मेरे को पूछना है कि हाउ एम आई प्लानिंग. कैसे, हाउ एम आई प्लानिंग ए विजिट टू आगरा. In this way, you can alter the sentence and you can frame lot of sentences and you can speak fluently. So learn English and speak fluently. So let's see some more examples. So here we are having some of the questions, how to solve them, how to fill the blanks, and which is the right form of the verb we have to select. That we are going to identify and we are going to fill it today. So here the first question is the CAs means chartered accountants. CAs dash make a lot of money these days. आ गया हमारा हिंट. मैंने बोला था अभी आपको, these days जब भी आ रहा है तो कौन सा टेंस रहेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. तो आइडेंटिफाई कर लेने के लिए हमारे पास क्लू दिया हुआ है. कौन सा टेंस लगेगा यहाँ पे, these days बोला जा रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअसली ऑब्वियसली. तो हम क्या करेंगे, मेक इज द बेस फॉर्म. इसका ING फॉर्म क्या होगा, CAs है तो सिंगुलर है प्लूरल है,
CAs सिंगुलर है? नहीं, CA सिंगुलर है तो CAs plural. Are making. The CAs are making. So here second question. What is the second question and how can we identify? Why dash B he dash not help you? अब यहाँ पे दो ब्लैंक दिए हुए हैं बेटा, एक तो बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक बाय बी से फिल करना है, सेकंड ऑप्शन में नॉट हेल्प यू। सर यहाँ पे प्रेजेंट पास्ट कुछ भी नहीं चेक दिखाई दे रहा है हम लोगों को। बेटा यहाँ पे बता रहा है बी फॉर्म ऑफ द हेल्पिंग ऑफ आया और कोई पास्ट वाली हैबिट नहीं दिखाई दे रहा है, तो वी नीड टू गो विथ प्रेजेंट। अंडरस्टूड? तो चलिए बी फॉर्म ऑफ द हेल्पिंग ऑफ जो प्रेजेंट में होते हैं एम इज आर, ये तीन ही है। थ्री हेल्पिंग वर्ब्स, बी फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स आर थ्री ओनली, एम इज आर। तो हमारा सब्जेक्ट है ही के साथ कौन सा बी फॉर्म लगेगा? एम लगेगा? नहीं लगेगा, एम तो आई के साथ आता है। अब ही के साथ कौन लगता है? ही के साथ इज लगता है, शी के साथ इज लगता है, इट के साथ भी इज लगता है, इन तीनों के साथ इज लगता है। तो अब हमारा ही सब्जेक्ट है, इसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? इज। वाई इज ही नॉट, ओके नेगेटिव फॉर्म दिया हुआ है तो नॉट ऐड कर लेंगे हम यहाँ पे। नॉट हेल्प, हेल्प का आईएनजी फॉर्म क्या होगा? हेल्पिंग। अंडरस्टूड? नेक्स्ट कम टू थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में टुडे दिया हुआ है। मैंने बोला था कुछ वर्ड्स हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को आइडेंटिफाई करते हैं, तो टुडे वर्ड ये बता रहा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसकी वजह से हम लोग बी फॉर्म, दूसरी चीज़ है बी फॉर्म दिया हुआ है, बी फॉर्म दिया हुआ है तो फिर कंटिन्यूअस आ गया। तो अब हम यहाँ पे यू है, सब्जेक्ट हमारा यू है, तो कौन सा कंटिन्यूअस फॉर्म लगे? बी फॉर्म लगेगा। यस, यू के साथ क्या आता? आर। तो हम स्मॉल आर से नहीं लिखेंगे, कैपिटल आर से लिखेंगे क्योंकि सेंटेंस का बिगिनिंग है। आर यू कम, कम का आईएनजी फॉर्म क्या होता है? यस, कमिंग। अंडरस्टूड? लेट्स सी द फोर्थ क्वेश्चन। द बैंड डैश प्ले ऑल ओल्ड सॉन्ग्स। द बैंड सिंगल और प्लूरल? यस, सिंगल। तो प्ले के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा? आई। बैंड इज प्लेइंग या बैंड आर प्लेइंग? इज प्लेइंग। तो यहाँ पे हम बैंड इज प्लेइंग ऑल द ओल्ड सॉन्ग्स। हिज पेरेंट्स, अब हिज पेरेंट्स हो, अच्छा टुडे यहाँ पे बता रहा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, टुडे आ गया वर्ड, वी हैव टू आइडेंटिफाई। हिज पेरेंट्स डैश विजिट इवनिंग। हिज पेरेंट्स, हाँ क्या लगाएंगे हम? हिज पेरेंट्स सिंगल है या प्लूरल है? यस, प्लूरल है, तो इसकी वजह से हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? हिज पेरेंट्स आर विजिट, विजिट का आईएनजी फॉर्म विजिटिंग टुडे इवनिंग। नेक्स्ट, विजय बिहेव वेरी फूलिशली। बिहेव वेरी फूलिशली, तो विजय थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो यहाँ पे हम इज ऐड कर लेंगे। बिहेव का आईएनजी फॉर्म क्या होता? बिहेविंग वेरी फूलिशली। बाय इग्नोरिंग द ट्रैफिक सिग्नल, इग्नोरिंग आया है यहाँ पे, कंटिन्यूअस टेंस दिया हुआ है। बाय इग्नोरिंग द ट्रैफिक सिग्नल दे डैश द लॉ। दे, यस क्या आएगा यहाँ पे? दे आर ब्रेकिंग द लॉ। नेक्स्ट, इट डैश रेन हेविली आउटसाइड। इट डैश रेन हेविली आउटसाइड, यहाँ पे भी हमें टेंस नहीं बताया जा रहा है, तो अब हम कैसे? बेटा इट्स रेनिंग हेविली आउटसाइड यही बोलेंगे हम, तो इज यहाँ पे आएगा एंड रेनिंग। आवर कुक नॉट कम टुडे, टुडे आया है बता रहा है प्रेजेंट है, तो इसकी वजह से हम क्या करेंगे? आवर कुक इज नॉट, नॉट आया है, नॉट कम आया हुआ है, तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाए, उसका नॉट लगाए, उसके बाद आईएनजी फॉर्म कमिंग का, कम का कमिंग हो जाता है। वी डैश फेस ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन आवर सोसाइटी these days.
बेटा यहाँ पे सेंटेंस दीज डेज से खत्म हुआ हुआ है, सेंटेंस के अंदर दीज डेज आया हुआ है, तो कौन सा टेंस? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. सो वी आर फेसिंग a lot of problem in our society these days identify कर रहा है कि present continuous चल रहा है. Hope you understood how to solve and what are the clues we have to check out for filling in the blanks. Keep on learning and write the exams well. Thank you.